हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी के साथ में, जो कि नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी रहने वाली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड द लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, B15 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय समिति की ये वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी के बारे में। तो बहुत सी वैकेंसी आई है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट। तो इन सभी की वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में जिसके लिए आप एलिजिबल्स हैं। अब मेनली अपन को बात करना है स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। तो ये आपकी केवल फीमेल्स के लिए है, मेल का इसमें कोई काम नहीं है। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की वैकेंसी है। पोस्ट कोड है जिसका 01 है। बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 121 पोस्ट है। यूआर की बात करें, रिजर्व अनरिजर्व कैंडिडेट, तो 85 फीमेल की पोस्ट है जिसमें 12 है। ईडब्ल्यूएस की भी आपकी रहने वाली है। ओबीसी एनसीएल 12 पोस्ट है। एससी की 10 पोस्ट है। एससी की 2 पोस्ट है। तो टोटल 121 ये आपकी फीमेल की स्टाफ नर्स की पोस्ट है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट कि आपको कि पेमेंट क्या रहेगा इसका, वही सेम आपका नॉर्सेट की तरह आपको एम्स की तरह आपको पेमेंट मिलने वाला है। वही 7th पे आपका रहने वाला है। तो सेम आपकी एम्स के बराबर इसमें सैलरी रहने वाली है। तो किसी भी तरीके का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फीमेल, केवल और केवल फीमेल की वैकेंसी है यहाँ पर। फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पर मेल स्टाफ नर्स या फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं इससे इंपॉर्टेंट, तो अब की बार यहाँ पर लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी आने में लगी हुई है। तो सभी अपने जोश जुनून के साथ में पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। डिटेल में बात करेंगे तो पे स्केल की बात कर लेते हैं। लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है। अप टू द एज ऑफ द 35 ईयर, अपर एज लिमिट है 35 ईयर तक आप इसमें क्वालिफाइड है आप इसके लिए। अब असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए, या तो आप बीएससी ऑनर्स होने चाहिए नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, रेगुलर कोर्स, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया है बीएससी नर्सिंग का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या आपने जीएनएम करने के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास में रजिस्टर्ड एच नर्स मिडवाइफ विथ एनी स्टेट काउंसिल का RNRM का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको क्या है 2.5 ईयर 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जिनके पास 2.5 ईयर्स का गर्ल्स में एक्सपीरियंस है केवल वही अप्लाई कर सकती है। मिनिमम 50 वेडिड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजायरेबल की बात करें तो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको। हिंदी की रीजनल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे पेपर के लेवल के बारे में कि पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो पेपर आपका 120 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें भी आपका 70 नंबर्स का सिलेबस है, वो आपका नर्सिंग का सिलेबस रहेगा। इसके अलावा ये आपको एज रिलैक्सेशन में मिलेगा। ST SC को 5 ईयर, OBC 3 ईयर्स। ये नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका एग्जाम होगी, उसके बाद में स्किल होगा। ये आपकी सीटी है, तो हर स्टेट में आपकी अलग अलग सीटी है। तो वहां से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जो आपको प्रीफर्ड
है जो आपके पास में है, जहां आप प्रीफर करते हैं वो सिटी आप चॉइस कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स के लिए किस तरीके का आपका शेड्यूल रहेगा या किस तरीके से आपका एग्जाम में होने वाला है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स रीजनिंग आएगी। रीजनिंग कितने नंबर का? 15 नंबर की। तो 15 नंबर के टोटल क्वेश्चंस होंगे। 15 नंबर का पेपर रहेगा रीजनिंग का। पार्ट से फर्स्ट में आएगा, सेकंड में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आने वाली है 15 नंबर की। टोटल 15 नंबर का रहेगा। तो 30 नंबर का आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की बात करें तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स का। तो 20 नंबर का टोटल, 50 नंबर का आपका अदर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा। बोले गुरुजी इसमें तो हमारे सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं करी, तो पार्ट जो फोर्थ है उसमें आपका नर्सिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। 70 नंबर्स का 70 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाला है। 120 नंबर के बात करते हैं नेक्स्ट आपका। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कितना टाइम रहेगा आपके पास में? 2.5 एन आवर का, तो 2.5 घंटे का आपके पास में टाइम। और किसी भी पार्ट का कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। जैसे अभी नोट सेट में कर दिया है आपका 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिया गया, तो उसमें आपका 5 सेक्शन में पेपर आने वाला है। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 18 मिनट आपके पास में रहेगी। 18 मिनट के बाद में अपने आप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो 18 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी आपको ध्यान देना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। तो बोले गुरुजी इसकी फीस भी बता दी जाए कि फीस है कितने रुपए लगेगी कि तो आपकी जितनी ज्यादा एग्जाम है उतना ही आपके ऊपर बर्डन भी है। एक तो घर वालों का, दूसरा सिलेक्शन लेने का, और तीसरा आपके आस पड़ोस वालों का मुंह बंद करने का। तो आपके पास में तीखा जवाब देने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका आपको अब की बार सरकार दे रही है, तो उसका पूरा भरपूर लाभ उठाना है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स में एप्लीकेशन, तो ये आपका सबसे बड़ा अभी में तंगी चल रही है पैसों के, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेनली आपके लिए एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 1000 रुपए रहने वाली है। इसके अलावा 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस और अलग से लगने वाली है। तो टोटल जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस है वो 1500 रुपए लगेगी, जिसमें 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है और प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपए। जबकि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनकी 500 रुपए फीस लगने वाली है। एप्लीकेशन फीस इनका नहीं है, प्रोसेसिंग फीस लगेगा 500 रुपए। तो जनरल का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 1500 रुपए है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन फीमेल्स का 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। तो ये सभी आपके इंपोर्टेंट। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है? तो 1/4, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर वहां पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो सही क्वेश्चनों के आंसर में से अगर 4 आप गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इसी तरीके की मोर इंफॉर्मेटिव और मोर नॉलेजेबल, मोर एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल आपकी कुछ ही दिनों बाद में क्लासें भी कंटिन्यू होने वाली है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी को फायदा उठाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और वैकेंसी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।